इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट केसेस के अंदर आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है वो आपको देखना है। हम यहाँ केसेस लिखेंगे, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो सब्स्टिट्यूशन है उसको बताएंगे और यहाँ उसका रिमार्क या रीजन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी मस्ट सब्स्टिट्यूट x is equal to sin theta or cos theta, because we know that square root of 1 minus sin square theta is equal to cos theta and square root of 1 minus cos square theta is sin theta. तो जब भी हमको ऐसा केस मिलेगा square root of 1 minus x square, we must substitute x is equal to sin theta और cos theta, या तो आप sin theta प्लेस कर दीजिए या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या तो cos theta। तो ये रूट के बाहर आ जाएगी क्वांटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होके cos आ जाएगा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होके sin आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड सेम है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज करो हमारे पास इस 1 की जगह कोई कांस्टेंट का स्क्वायर भी मौजूद है, तब हमारे सब्स्टिट्यूशन में एक चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। a sin थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा पुट करेंगे, a cos थीटा पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, वही रीजंस हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो a cos थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू a sin थीटा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट सेट, if we have 1 plus x square inside the root, then we should take x is equal to tan theta और x is equal to cot theta। ऐसा करने से क्या होगा, 1 plus tan square sec square होता है, रूट होने के बाद sec theta बाहर आ जाएगा। Since 1 plus tan square theta is equal to sec theta and 1 plus cot square theta is cosec theta। सिमिलरली अगर देखिए फर्स्ट केस के अंदर हमने देखा था कि 1 था, अगर 1 की जगह a स्क्वायर था तो हमने a sin थीटा a cos थीटा लिया था। तो यहां पर भी अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इस टाइप का फंक्शन है, 1 की जगह a स्क्वायर है, तो आप चेंज कर देंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा आपको लेना होगा। तो यहाँ पर वही फार्मूला वापस यूज हो जाएगा। ये सेकेंड सेट हो गया हमारा। थर्ड सेट देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन x इज इक्वल टू सेक थीटा और cosec थीटा शुड बी सब्स्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ x। x की जगह हमें सेक थीटा या cosec थीटा रखना चाहिए, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू tan थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot थीटा। इससे हमारा स्क्वायर रूट कट जाएगा। और सपोज अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा केस है, तो यहाँ एक चीज और करनी है कि x इज इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, नेक्स्ट केस देखिए और सब्स्टिट्यूशन देखिएगा। इफ वी हैव 1 प्लस x इनसाइड द रूट और 1 माइनस x इनसाइड द रूट, 1 plus x or 1 minus x inside the root, then x is equal to cos 2 theta should be substituted। क्यों ऐसा करेंगे, because we know that 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, जिससे क्या होगा, रूट होने के बाद जो ये स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर और हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। ये नेक्स्ट केस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस देखिएगा, केसेस सब्स्टिट्यूशन एंड रिमार्क। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वजह क्या है उसकी, रीजन वो हम लिख देते हैं रिमार्क। देखिए ध्यान से, यहां आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने x इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा पुट किया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में आपने x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा पुट किया है।
लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें एक साथ आ गई तो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी उसी केस के अंदर मौजूद है, उसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी साइमल्टेनियसली मौजूद है, तब फिर आप एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करेंगे प्रीवियस ये सब्स्टिट्यूशन की तरह, इस सब्स्टिट्यूशन की तरह cos 2 थीटा पुट करने में ही फायदा है, जिससे 1 प्लस cos 2 थीटा हम अप्लाई कर पाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले हमारे काम में आ जाएंगे। इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, हमें नजर आता है कि भाई कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला उसके जैसा दिखता है तो हमें वैसे सब्स्टिट्यूशन करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। सपोज यू हैव 3x माइनस 4x क्यूब, इफ यू हैव 4x क्यूब माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 1, देखिएगा, इनको ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिचुएशन भी हमारे पास बहुत ज्यादा आती है, तो इन सारी केसेस को हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे। तो 3x माइनस 4x क्यूब, हमें पता है कि अगर x की वैल्यू अगर हम साइन थीटा पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज व्हाट साइन 3 थीटा। तो देखिए कन्वर्ट हो गया पूरा 3x माइनस 4x क्यूब। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में ब्रैकेट के अंदर करने होते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सपोज वी हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दिस विल बी व्हाट थीटा, लेकिन यहाँ साइन जरूरी है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो बाहर अगर cos इनवर्स आउटसाइड द ब्रैकेट अगर हमारे पास cos इनवर्स है तो हमें कैसे भी करके अंदर वाले जो एक्सप्रेशन को कंपाइल करके साइन थीटा लाना होता है। बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos लाना होगा, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना होगा। इस वजह से ये सारे सब्स्टिट्यूशन किए जा रहे हैं। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी अभी करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। 4x क्यूब माइनस 3x, सपोज दिस केस यू हैव, देन x इज इक्वल टू cos थीटा, यू शुड सब्स्टिट्यूट बिकॉज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ये हमारा फार्मूला है। अब देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास एक फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे बेस्ड हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फार्मूला हमको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा दे देगा। तो बाहर अगर cos इनवर्स है तो cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया, cos थीटा, एंड इन दिस केस सेम सिमिलरली 1 minus 2 sin square theta, we know that it is again formula of cos 2 theta, so we substitute x is equal to sin theta, in this case 1 minus 2x square। ये तीनों फार्मूले देखिए, तीनों केसेस देखिए, 2x upon 1 minus x square, 1 minus x square upon 1 plus x square and 2x upon 1 plus x square। इन सभी जगह मैं आपको एक फार्मूला लिख के बताता हूँ, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta जो है वो tan 2 theta का फार्मूला है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फार्मूला है वो cos 2 थीटा का है, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फार्मूला है वो sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो इन सारे केसेस के लिए सिर्फ x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करना ही काफी हो जाएगा। तीनों केसेस आगे चलते जाएंगे। एक एक्स्ट्रा जो रह गया है, कहीं कहीं आता है यूज में, तो मैं कहीं साइड में लिख देता हूं, x अपॉन a प्लस एक्स, सपोज यू हैव x अपॉन a प्लस एक्स इनसाइड द रूट, सपोज यू हैव, देन x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ एक आध क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन के अंदर कहीं काम आता है, एक दो जगह आता है, इसलिए इसका भी हम यहाँ आपको इसको भी लिस्ट आउट कर दिया ताकि ये जरूरत पड़े कभी x अपॉन a प्लस एक्स इनसाइड द रूट, इफ यू हैव गिवन यू शुड सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है,
In right side we have sine inverse of 3x minus 4x cube. In left 3 sine inverse of x. तो ये देखिए इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको सिंपलीफाई करके हमें 3 साइन इनवर्स ऑफ x प्रूव करना है। और हमें यहाँ पर ये इंटरवल दे रखा है फॉर x। ये सब क्यों, ये इंटरवल क्यों दे रखा है, उसको कैसे यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। व्हाट इज इन दैट? साइन इनवर्स 3x minus 4x cube. As we discussed before, we should substitute x is equal to sin theta. हमें x equal to sin theta substitute करना चाहिए इस फार्मूले को देख के। बाहर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स को एलिमिनेट करने के लिए ब्रैकेट से हमें कंपाइल्ड फॉर्म में साइन थीटा चाहिएगा, व्हाटएवर थीटा, पर साइन चाहिएगा ताकि साइन इनवर्स और साइन दोनों एलिमिनेट हो जाएं, तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो देखिएगा अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। अब साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज फार्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। तो देखिए सारा स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया, साइन 3 थीटा आ गया है। अब हमारे पास ये क्वांटिटी जो है वो यहाँ हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, हम 3 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब ये 3 थीटा माइनस 90 से प्लस 90 जो प्रिंसिपल रेंज है साइन की उसके अंदर बिलोंग करे, तभी। ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा लिखने से पहले हमें ये बताना होगा, शो करना होगा कि दैट क्वांटिटी 3 थीटा लाइज बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90। फार्मूला कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा ओनली इन केस व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अगर इस तरह का केस बनता है, ये फार्मूला हमें यूज करना है, तो इस थीटा के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रहे, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करें। तो चेक करते हैं, where x we have given x is greater than equal to minus half but less than equal to half। तो क्वेश्चन के साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड के अंदर हमें इसका सिंप्लीफिकेशन सब्स्टिट्यूशन को सिंप्लीफाई करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि 3 थीटा की रेंज क्या है। अगर 3 थीटा की रेंज उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर है ना, इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर नहीं है, तो हमें उसको उसके अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो दे रखी है माइनस हाफ से प्लस हाफ, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दैट साइन थीटा इज इन बिटवीन माइनस हाफ टू प्लस हाफ, देन थीटा इज पाई बाय 6 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 6। थीटा लाइज बिटवीन माइनस 30 टू प्लस 30 के बीच में थीटा लाइज कर रहा है। तो 3 थीटा का लाई करेगा, 3 थीटा पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में ही होगा। तो ये 3 थीटा जो है हमने देख लिया कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है, इस रूल को फॉलो कर रहा है ना। यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा है तो थीटा बिलोंग करना चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है तो 3 थीटा बिलोंग करना चाहिए माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में। अब हम लिख सकते हैं दिस इज 3 थीटा बिकॉज 3 थीटा लाइज बिटवीन minus 90 to plus 90, that is principal range of sine, so that 3 and what is theta? If we substitute x, we substituted x equal to sin theta, then theta will be sine inverse of x। Similarly, next question देखिए, what is in right side? Cos inverse, RHS देखिए, cos inverse of 4x cube minus 3x। We are substituting x is equal to cos theta, then it will be cos inverse of 4 cos cube theta minus 3 cos theta equal to cos inverse of cos 3 theta। Before writing 3 theta here, देखिए बाहर cos inverse से ये cos है, cos inverse से cos एलिमिनेट हो जाएगा और 3 theta आ जाएगा, हमें पता है। लेकिन 3 थीटा अगर 0 से पाई जो प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल है, प्रिंसिपल रेंज है, किसका कॉस उसके अंदर नहीं है, तो हमेशा नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए इंटरवल चेक करते हैं। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड लेस देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू cos थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो cos थीटा विल लाई बिटवीन
हाफ एंड 1। cos थीटा की खासियत है कि cos के अंदर एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 हो जाता है। तो देखिएगा थीटा कहां लाई करेगा, 1 की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास है 0 और हाफ की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास है 60। cos की वैल्यू cos 0 जो होता है, cos 0 होता है 1, cos 0 डिग्री 1 और cos पाई बाय 3 इज व्हाट, हाफ। cos 0 की वैल्यू 1 है, cos पाई बाय 3 की वैल्यू हाफ है। तो अब देखिएगा 0 यहां तो रख नहीं सकते, ठीक है ना, तो इंटरचेंज हो जाएंगी क्योंकि एंगल बड़ा होता है तो cos की वैल्यू रिड्यूस होती है, कम होती है। cos 0 पे वैल्यू 1 होता है और cos 90 पर 0 हो जाता है, तो इंटरचेंज कर दिया हमने। तो 3 थीटा विल लाई बिटवीन व्हाट, 0 टू पाई। देखिए ये हमारे इंटरवल जो cos का है उसके अंदर आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे 3 थीटा एंड 3 थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x, 3 cos इनवर्स ऑफ x जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, यहां पर भी ये LHS आ गया था, यहां पर भी ये LHS आ गया है। और यहां हम फार्मूला लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, then theta belongs to 0 to pi when। ये फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब थीटा 0 से पाई इंटरवल के अंदर मौजूद हो। साइन इनवर्स का फार्मूला उधर लिखा हुआ है, cos इनवर्स का यहाँ लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा when theta lies between 0 to pi। तो इंटरवल चेकिंग जरूरी है। बहुत सी बार हम कहते हैं कि इंटरवल क्या जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमारा जो है कि भाई sin 3 थीटा का फार्मूला, sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। उसी के अंदर sin थीटा को x पुट करके ये क्वेश्चन प्रूव किया जा सकता है। इंटरवल की क्या जरूरत है, चलता है नहीं। इंटरवल अगर आप चेक करके नहीं देते हैं, आप ये पूरा प्रोसीजर नहीं करते हैं, तो डिफरेंट केसेस में आपके मार्क्स कर सकते हैं, आधा भी कर सकता है और आधे भी कर सकते हैं। और राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आउटसाइड वी हैव tan इनवर्स। हमें इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के साथ में इसको tan थीटा बनाना चाहिए, तभी tan इनवर्स और tan एलिमेंट होंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें फाइंड होगी, मिलेगी, ऑब्टेन होगी। तो ये केस देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड द रूट, जैसा कि हमने लिस्ट में मेंशन किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का सब्स्टिट्यूशन, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू tan थीटा भी है, cot थीटा भी है। अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आता है तो आपके पास दो केसेस होते हैं, tan थीटा भी होता है, cot थीटा, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कन्वीनियंट होगा वो आपको एक स्टेप के बाद ही पता चलेगा। तो whenever you are solving a question and you have two options tan theta और cot theta, you have to check either of, या तो आप उसको वही चेक कर लीजिए कि भाई पेंसिल से कि भाई कौन सा लेना चाहिए, तो या तो फिर एक स्टेप आगे सोच लीजिए कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं पुट करूंगा, tan थीटा रखूंगा, तो यहाँ पर आएगा sec से आगे की स्टेप्स क्या आएंगी, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि tan थीटा लेंगे या cot थीटा। अगर आप cot थीटा ले भी लेते हैं, tan ले भी लेते हैं, तो आप फिर भी क्वेश्चन को करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों से सही होगा, लेकिन लेंथ थोड़ा सा डिफर कर जाएगी, छोटा बड़ा हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल टू tan थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए क्या आया, tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा sec थीटा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, रूट ऑफ दैट इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। Sec theta is 1 upon cos theta minus 1, and here we have sin theta upon cos theta। LCM देने के बाद में ये आ जाएगा 1 minus cos theta and here sin theta। Outside we have tan inverse। देखिए 1 minus cos theta is what, 2 sin square theta by 2। हाफ एंगल फार्मूला हमने यूज कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा सबसे ज्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं, इसलिए उन फार्मूले को बहुत ज्यादा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो साइन थीटा को भी हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. आउटसाइड वी हैव tan इनवर्स. 2 इज कैंसल्ड, sin थीटा बाई 2 का एक पावर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 is equal to theta by 2 because no interval is given, that's why we are writing directly theta by 2. What is theta? Tan inverse of x. Then theta by is what? Tan inverse of x by 2 नहीं, हाँ half tan inverse of x होगा क्योंकि थीटा का आधा करना है, ठीक है ना. तो half of theta है, तो half tan inverse of x, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. देखिए ये बड़ा सा एक्सप्रेशन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी आ गई जस्ट हाफ tan इनवर्स ऑफ x. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. x मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 मींस x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन +1. ये जो वैल्यूज दिख रही हैं, x दिख रहा है आपको, देखिए -1 से छोटा और x की वैल्यू +1 से बड़ा. ऐसा तो सिर्फ sec और cosec ही होते हैं. साइन की वैल्यू तो -1 +1 के बीच में होती है. tan belongs to r, cot belongs to r, cos lies between -1 to +1. Only sec theta and cosec theta have values greater than 1 and less than -1. cosec theta और sec theta का जो रेंज आता है, sec theta and cosec theta का, वो आता है 1 to infinity, -1 to -infinity. तो हमें यहाँ पर sec theta और cosec theta यूज करना चाहिए. अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है. हमारे पास sec थीटा भी है, cosec थीटा है, बट आउटसाइड हमारे पास क्या है, tan इनवर्स. tan इनवर्स में हमें अपॉन में cot लाएंगे तब जाके रेसिप्रोकल होके वो tan बनेगा. तो हमें cot की रिक्वायरमेंट है अपॉन में. तो इस x स्क्वायर -1 के अगर हम यहाँ पर sec थीटा पुट करते हैं तो sec स्क्वायर -1 हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा का रूट होगा cot और रेसिप्रोकल हम tan ले पाएंगे. तो हम x इज इक्वल टू sec थीटा वाला ऑप्शन नहीं लेके x इक्वल टू cosec थीटा वाला ऑप्शन ले रहे हैं. तो x is equals to cosec theta we are substituting, then it will be equal to what? Tan inverse 1 upon square root of cosec square theta minus 1 means it is tan inverse of 1 upon cot theta, tan inverse of tan theta, just it is theta. And what is theta? Cosec inverse of x. cosec इनवर्स ऑफ x इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस को देखिए. ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड द रूट. Just apply the formula 1 minus cos x, that is 2 sin square x by 2, and this is 2 cos square x by 2. Outside we have tan inverse. Simply it is tan inverse, 2 is cancelled by 2, sin square x by 2 upon cos square x by 2, tan inverse of tan x by 2. So just x by 2 simplified form की आ गई, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. अब ये सबसे ज्यादा यूजफुल केस है, अच्छे से इसको देखिएगा. बाहर tan इनवर्स है, आउटसाइड द ब्रैकेट वी हैव tan इनवर्स, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस tan फ्रॉम इनसाइड. कंपाइल करके हमको tan लाना है. tan का कौन सा फार्मूला है जो इस स्ट्रक्चर का है, तो देखिएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b. tan का कोई भी फार्मूला अप्लाई करें आप, देखिएगा tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan 2a, tan 3a, कोई भी फार्मूला आप tan का लेंगे तो अपॉन की फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होती है. अपॉन में फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होता है. आप चाहे कोई भी फार्मूला चेक कर लो, tan 2a, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan 3 थीटा, व्हाटएवर, यहाँ पे 1 होता है. तो हम cos x डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. क्योंकि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी वांट टू मेक दिस फर्स्ट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर 1. हमको फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर की 1 बनानी है, इसलिए हम cos x डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो साइमल्टेनियसली न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे. तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. tan इनवर्स ऑफ, देखिए ध्यान से, आप डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा ये पूरा केस क्या है. दिस इज tan pi by 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस
tan पाई बाय 4 tan x। इस स्ट्रक्चर में ले आए, tan के फार्मूले में हमने उसको शिफ्ट कर दिया, तो tan इनवर्स ये फार्मूला बन गया tan a माइनस बी का, जिसमें a जो है वो पाई बाय 4 है और b है जो x है। तो फाइनल रिजल्ट जो मिला हमें पाई बाय 4 माइनस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की इसमें भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन इनसाइड दी ब्रैकेट एंड पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स को हमने पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख दिया और इंटरवल हमारे पास 0 टू पाई है। तो x लाई कहाँ कर रहा है 0 टू पाई में, तो माइनस एक्स कहाँ लाई करेगा माइनस पाई टू 0। देन इफ यू एड पाई बाय 4 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 4। ये इंटरवल हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। इस इंटरवल को चेक करना होगा, ये बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको चेक कर लीजिए क्या है। यहाँ पे इस पाई की जगह पाई बाय 2 होना चाहिए, जिससे हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स जो आएगा ये पाई बाय 2 होगा, तो माइनस पाई बाय 2 टू 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 जो है वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा यूज करते समय थीटा तभी लिखेंगे व्हेन थीटा बिलोंग्स टू व्हाट माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। तो ये जो इंटरवल माइनस 45 टू प्लस 45 आया वो इसके अंदर बिलोंग करता है, ये सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हम इसको लिख पाएंगे। तो देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन, दिस इज पाई बाय 2। गो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। Modulus of x is less than a. Constant modulus of x is less than a constant. Means x will lie between minus a to plus a. हमने ये इंटरवल को रीडिफाइन कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, ताकि हमें पता चले कि हमें इंटरवल चेक कहां से कहां तक करना है। tan इनवर्स है और ये केस दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिस्ट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ दो एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन आपको दिए थे, a sin थीटा a cos थीटा। अगर मैं a cos थीटा यूज करता हूं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा, और ऊपर ऑलरेडी sin थीटा है तो sin अपॉन cos tan बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा पुट करना सही नहीं रहेगा, x इक्वल टू a sin थीटा पुट करना सही रहेगा। न्यूमरेटर में a sin थीटा आ जाएगा, अपॉन में a cos थीटा। तो we are substituting x is equal to a sin theta. So it will be what? Tan inverse of a sin theta. In the denominator it will be what? A square minus a square sin square theta. Square root लेंगे a sin theta और अपॉन में आ जाएगा a cos theta. Tan inverse of tan theta. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा लिखने से पहले हमें एश्योर करना होगा कि थीटा लाइज बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90, उस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। माइनस 90 से प्लस 90 इंटरवल के अंदर होगा, ये थीटा तभी लाई करेगा, तभी हम थीटा लिख पाएंगे। x को हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं a sin थीटा बिटवीन माइनस a टू प्लस a। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 से +1 के बीच में। तो ऑब्वियसली थीटा इज बिटवीन -90 टू +90, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है 90 पे, तो -1 होगी -90 बिकॉज साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो साइन -45 की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। तो सिमिलरली ये हमने लिखा है, ये इस रेंज में आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, देखिए पहले a को ट्रांसफर करेंगे तो x अपॉन a आ जाएगा, फिर हम साइन को ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के बाद ही सोचिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा लाना है, सब कुछ बाद में सोचना है। पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी है हमारे पास, a क्यूब, सो वी हैव टू डिवाइड a क्यूब इन डिनोमिनेटर एज वेल एज इन न्यूमरेटर। तो वी आर डिवाइडिंग a क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। So it will be what? Tan inverse 3x upon a minus x upon a the whole cube
अपॉन 1 माइनस 3 एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर tan 3 थीटा के फार्मूले जैसा दिख रहा है, tan 3 थीटा के फार्मूले जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो x अपॉन ए को ही हम tan थीटा पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। ये पूरा फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा इज फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा। सो जस्ट वी राइट व्हाट 3 थीटा, बट 3 थीटा को कंफर्म करना पड़ेगा माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है लिमिटेशंस, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। In this formula we have theta, but in this case we have 3 theta. So we have to check this 3 theta lies between minus 90 to plus 90 or not. So check the interval. Since x is greater than equal to a upon root 3 minus, we are substituting x is equal to x upon a. तो x upon a क्या हो जाएगा, हमने a डिवाइड कर दिया, थ्रू आउट a डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 upon root 3 and plus 1 upon root 3. x upon a we have taken what, tan theta. तो हम यहाँ पे tan theta सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो tan theta की वैल्यू 1 upon root 3 माइनस 1 upon root 3 प्लस के बीच में लाई कर रही है। tan की वैल्यू जो 1 upon root 3 होती है वो पाई बाय 6 पर होती है, 30 डिग्री पे होती है। मीन्स थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 6 टू प्लस पाई बाय 6। Definitely 3 theta will be lies between minus pi by 2 to plus pi by 2। तो क्वेश्चन के साइमल्टेनियसली इंटरवल चेक करने से ये फायदा है कि इसके लगभग सेम लेवल पर आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि 3 थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, हम उसको 3 थीटा लिख सकते हैं या नहीं। अब हम कंफर्टेबली लिख सकते हैं 3 थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। सो फाइनल आंसर इज 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स ऑफ x, ये दो क्वेश्चन हमारे थर्ड एंड फोर्थ इन द एक्सरसाइज ऑफ 1-2 छूट गए थे बीच में से 10 क्वेश्चंस में, तो ये भी हम ले लेते हैं। व्हाट इज इन लेफ्ट, tan इनवर्स एंड tan इनवर्स विद एडिशन, एंड वी हैव द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, फार्मूला है जो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24। इसका सिंप्लीफाई करते ही हमको राइट साइड मिल जाएगी। सिमिलरली यही फार्मूला यहाँ लग सकता था, लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ x है। देखिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। In left hand side we have 2 tan inverse, tan inverse of 2 by 11 and tan inverse 7 upon 24. But in this case 2 tan inverse 1 by 2. First we have to change this 2 tan inverse in tan inverse, then we can apply that same formula. So we are changing this 2 tan inverse in tan inverse. Tan inverse of 2x upon 1 minus x square. हमारे पास 2 tan inverse of x का फार्मूला है, वो फार्मूला है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4। tan इनवर्स ऑफ दिस इज 3 बाय 4, तो ये 4 बाय 3 हो जाएगा। अब सेकंड जो हमारा टर्म है वो tan इनवर्स 1 अपॉन 7 है। तो अब कंफर्टेबली हम फर्स्ट फार्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, जो बहुत सिंपल है, उसको अप्लाई कर दीजिए, राइट साइड मिल जाएगी। पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स से कन्वर्ट करिए, फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन 7। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 7 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 21। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा।